अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा सख्त तरीन अमल बताने वाला हूँ, मोहब्बत का एक ऐसा सख्त तरीन वजीफ़ा बताने वाला हूँ, जिस वजीफ़े को आपको सिर्फ एक बार ही करना होगा। अगर इस वजीफ़े को एक बार से ज़्यादा कर लिया जाए तो महबूब उसके लिए जुनूनी और पागल भी हो जाता है। अगर आप मोहब्बत का कोई ऐसा वजीफ़ा ढूंढ रहे हो जो आपकी मोहब्बत को आपके पास ला सके, आपकी मोहब्बत को आपसे मिला सके या किसी के दिल में मोहब्बत पैदा कर सके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा सख्त तरीन पावरफुल वजीफ़ा बताने वाला हूँ, जिस वजीफ़े को अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आपको दूसरी बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार में ही आपका महबूब आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। जो शख्स आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था, वो शख्स आपके पास भागा चला आएगा। महबूब को अपनी मोहब्बत में अगर अंधा करना हो, अपनी मोहब्बत में अगर बेचैन करना हो, तो इससे ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा कोई है ही नहीं। तो जो लोग भी अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, जो लोग भी अपनी मोहब्बत के दिल में मोहब्बत प्यार पैदा करना चाहते हैं, नाराज़गी को ख़त्म करना चाहते हैं, नफ़रतों को ख़त्म करना चाहते हैं, मोहब्बतों को नफ़रतों को जो नफ़रत जो हो गई है उसको मोहब्बत में बदलना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है। आपका महबूब जो है, जिससे आप मोहब्बत करते हो या जिसके लिए भी इस वजीफ़े को आप कर रहे हैं, जो भी आपका महबूब है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, यानी कि चाहे वो मर्द हो औरत हो, आपका शौहर हो या आपकी बीवी हो, आपका कोई भी करीबी हो, इस वजीफ़े को आप उसके लिए कर लीजिए। इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर बनेगा, बशर्त आपका नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में एक एक बात को बहुत बारीकी के साथ समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, पहले ही मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, बहुत ज़रूरी बात है ये कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं, तभी आप इस वीडियो को आगे देखें। अगर आप जल्दबाजी करके वीडियो को देखना चाहते हैं, आगे पीछे करके देखना चाहते हैं कि क्या पढ़ना है, फटाफट उसको देख लिया जाए और पढ़ लिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यहाँ पर आप वीडियो को छोड़कर यहीं पर चले जाएं, आपका काम नहीं बनने वाला है। देखिए, अमल जो होते हैं, वज़ाइफ होते हैं, उनका करने का तरीका होता है। हर चीज़ को करने का वैसे तो तरीका होता है, लेकिन अगर आप अमल कर रहे हैं या वजीफ़ा कर रहे हैं, मान लीजिए यही वजीफ़ा आप कर रहे हैं, अगर आप इसको तरीके के साथ ही नहीं करें तो इसमें कामयाबी कैसे मिल जाएगी। तो पहले इसका तरीका समझें। मैं बहुत बारीकी के साथ एक एक बात को समझाऊंगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर मुंह से बोलकर चला जाऊँ, सब कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा आखिर तक देख लिया, बिना आगे पीछे किए, ध्यान लगाकर पूरे मन के साथ, तो आपका काम इससे ज़रूर बनेगा। चंद घंटे में ही आपका महबूब आपको मिल जाएगा, आपकी मोहब्बत आपको मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, एक एक बात को समझें, उसके बाद इस वजीफ़े को करें, आपका काम ज़रूर होगा इंशाल्लाह, आपका नेक और जायज़ मकसद होगा। तो सच्ची और नेक मोहब्बत पाने के लिए ये वजीफ़ा है मोहब्बत का सख्त तरीन ये वजीफ़ा है। वजीफ़े को एक बार ही करना है, और ऐसा नहीं है कि एक बार करना है तो इसको करने में आपको बहुत घंटे लगने वाले, नहीं। 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा इस वजीफ़े को करने में। बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। अगर इसको समझ के किया जाए तो इसमें कामयाबी 100% मिलती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना होगा। देखिए, इस वजीफ़े को करने के लिए आपको करना कुछ यूँ है कि जिसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं, उस शख्स का आपको तसव्वुर अपने दिल और दिमाग में रखना होगा। जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी होगी। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है हरे पर्दे पर, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ सकते हैं। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता दूं। ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार हो गई। फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 बार हो गई। फिर पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 3 बार दुरूद पाक हो गई। इसको आप देखकर 3 बार पढ़ लें। जब आप इसको 3 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद अब आपको पढ़ना क्या है मैं सबसे पहले आपको लिख कर दिखा दूं, उसके बाद मैं इसको पढ़ने का आपको तरीका बताऊंगा। ये लिखा है कद शागा, कद शागा फाहा हुवा। बस इतनी सी आयत आपको पढ़नी है, ये कद शागा फाहुवा, कद शागा फाहुवा।
इस आयत करीमा को आपको कितनी बार? 7 बार पढ़ना। अब इसको पढ़ना तो 7 ही बार है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है? जैसा मैंने शुरू में बताया कि हर चीज़ को करने का तरीका होता है। तो इसको पढ़ने का तरीका कुछ यूँ है कि आपको शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, फिर आपको एक साँस के अंदर इसको 3 बार पढ़ना है। किस तरह से समझें? कद साँस लेनी है आपको, एक पहले शुरू में जब पढ़ना होगा, कद शागा फ़ाहुव्वा, कद शागा फ़ाहुव्वा, कद शागा फ़ाहुव्वा। एक साँस में 3 बार आपने पढ़ा, फिर आपको साँस लेनी, फिर पढ़ना कद शागा फ़ाहुव्वा, कद शागा फ़ाहुव्वा, कद शागा फ़ाहुव्वा। एक साँस में फिर आपने 3 बार पढ़ा, ये आपका 2 बार हो गया। पहली बार में आपने पढ़ा, दूसरी बार में आपने पढ़ लिया। फिर पढ़ना है साँस लेके कद शागा फ़ाहुव्वा, कद शागा फ़ाहुव्वा, कद शागा फ़ाहुव्वा। ये 3 बार आपने एक साँस में फिर पढ़ा, ये 3 बार हो गया। इसी तरह से आपको इसको लगातार 7 बार पढ़ना है, यानी कि एक सांस में आपको 3 बार इसको पढ़ना है और इसी तरह से आपको इसको 7 बार पढ़ना होगा। जब आप इसको इस तरह से 7 बार पढ़ लेंगे जैसा मैंने बताया, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी होगी, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है। इतना ही वजीफ़ा करना है। यहाँ पर आपका वजीफ़ा पूरा हो गया। इतना करने के बाद आप एक बार उस शख्स का नाम लीजिए जिसके लिए आपने इस वजीफ़े को किया था, जिस इंसान के दिल में भी मोहब्बत पैदा आपको करना है, जिसका भी आपसे जो नाराज़गी है, नफ़रत है, उसको ख़त्म करना है, उसका एक बार नाम लें और अपने सीने पर आपको 3 बार फूंक मार देनी है। यकीन जानिए ये वजीफ़ा इतना ही करना है और इतना वजीफ़ा करने से ही दुनिया का कोई भी इंसान हो, आपकी अगर नेक और जायज़ मोहब्बत है तो उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। जो रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर है वो रिश्ता बिल्कुल वापस से सुधर जाएगा। वजीफ़ा बहुत आसान था। मैं आपको इसको करने का वक्त बता दूं। देखिए, इस वजीफ़े को करने का कोई वक्त नहीं है। 24 घंटे में जिस वक्त आप इस वजीफ़े को करना चाहें कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह में कर लें, आप चाहें तो रात में कर लें। कोई इसका वक्त मुकर्रर नहीं है कि आपको इसको सुबह में ही या रात में ही करना हो। पूरे दिन में 24 घंटे में जब आपका वक्त लगे आप उस वक्त इसको कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था, एक बार ही इसको करना है, एक बार से ज़्यादा नहीं करना है। एक बार के करने से ही आपको इसमें कामयाबी मिल जाएगी। और दूसरी बात इस वजीफ़े की ये है कि आप अगर इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो इन 3 बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहली शर्त इस वजीफ़े की ये है कि जब आप इस वजीफ़े को करेंगे उस वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी, यानी कि ये वजीफ़ा करते वक्त, करने के दौरान, दरमियान में किसी से बात नहीं करनी है। बिना किसी से बात किए इस वजीफ़े को करना है। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, कि इसको आप जब भी करें उस वक्त आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। नापाकी की हालत में इस वजीफ़े को नहीं करना है, नहा धोकर ही इस वजीफ़े को करें। तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना है। देखिए, जितना यकीन कामिल रखकर वजीफ़े को किया जाए उतनी ही जल्दी कामयाबी मिलती है। तो आप अगर इसमें जल्द से जल्द कामयाबी पाना चाहते हैं तो इस वजीफ़े पर आप पूरा यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें। इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर बनेगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आप चाहें तो दोनों हाथों को उठाकर उस इंसान का नाम लेकर अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं। अपने महबूब का नाम लेकर, जिसके लिए आपने इस वजीफ़े को किया, उस इंसान का नाम लेकर आप अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं। अगर करना चाहें और नहीं करना चाहें तो जैसा मैंने बताया वैसा भी कर सकते हैं, और दुआ करना चाहें तो दुआ भी कर लें। आपको जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, आपका नेक और जायज़ मोहब्बत है, नेक और जायज़ मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अभी इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। पूरा यकीन रखकर आप एक मरतबा इस वजीफ़े को करिए, इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी, अगर आपका नेक और जायज़ मकसद होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में सब आ गया होगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है, समझ में ना आया हो, तो एक बार फिर से देख लें, लेकिन पहले समझें उसके बाद करें। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।